बाहरी तौर पर वह एक खुशमिजाज और चुलबुली बच्ची लगती, लेकिन पीछे से वह अपने ही साथी की नाक और मुंह कसकर दबा देती। उसकी मंशा उसे जिंदा घूंटकर मार डालने की। शुक्र है कि साथी ने उसे काट खाया और किसी तरह बच निकली। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जब दोनों के माता पिता सामने आए तो लड़की उल्टा उस पर इल्जाम लगाने लगी, कहने लगी कि वही है जिसने उसकी उंगली काटी। लेकिन अजीब बात यह थी कि लड़की की मां ने लड़के के पिता के माफी मांगने पर कोई सवाल नहीं किया, बल्कि उल्टे झुककर माफी मांगने लगी, क्योंकि उसे कुछ संदेह हुआ। उसे लगने लगा कि इसके पीछे उसकी बेटी ही है और वह अपनी बेटी पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रही थी। इसका कारण था कि यह पहली बार नहीं था, कुछ समय पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब वह काम पर थी तभी उसे एक पड़ोसी का घबराया हुआ फोन आया। घर के नीचे पहुंचने पर पता चला कि उनका पालतू कुत्ता ऊपर से नीचे गिर गया था और जाते जाते एक राहगीर को भी टक्कर मार सकता था। लेकिन उसे कभी ख्याल भी नहीं आया था कि कुत्ते को उसकी बेटी ने जानबूझकर नीचे फेंका। और जब उसने बेटी के चेहरे पर वो ठंडा निष्ठुर भाव देखा तो पहली बार वह डर गई। बाद में जब माँ बेटी कुत्ते की चीजें जला रही थी, माँ बहुत दुखी थी, क्योंकि वह कुत्ता 5 साल से उनके साथ था, लेकिन बेटी के चेहरे पर कोई भी भावना नहीं दिखी। माँ ने पूछा, क्या तुम्हें जरा भी दुख नहीं हुआ? आखिरकार वो तुम्हारे साथ बड़ा हुआ है। लेकिन बेटी का जवाब बेहद ठंडा था, परिवार ठीक नहीं था, कुत्ता भी तो बस एक जानवर है। माँ को तब पहली बार लगा कि शायद उसकी बेटी को भावनात्मक कमी है और ऐसे लोग आगे चलकर अपराध कर सकते हैं। इसलिए उसने अपनी बेटी से सतर्क रहना शुरू कर दिया। अब वो हर बार चाकू या कोई नुकीली चीज इस्तेमाल करने के बाद उसे ताले में बंद कर देती थी। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। जल्द ही माँ बेटी के बीच टकराव हो गया। माँ एक स्विमिंग पूल में बच्चों को तैराकी सिखाती थी, बहुत ही कोमल स्वभाव की, बच्चों में बहुत लोकप्रिय। लेकिन ये सब बाहर खड़ी बेटी ने देख लिया। उसे लगा कि उसकी माँ का प्यार उससे छीना जा रहा है, इसलिए उसने न सिर्फ उस बच्ची से नफरत पाल ली बल्कि अपनी माँ से भी। वह लगातार माँ को घूरती रही, जिससे माँ असहज हो गई। लेकिन माँ ने फिर भी उसे बुलाया। बेटी अंदर आई, मुस्कुराकर उस बच्ची से बोली, तुम बहुत अच्छा तैरती हो। बच्ची ने कहा, नहीं, मैं पानी से डरती हूँ। यही बात बेटी ने याद रख ली और वहीं से शुरू हो गया बदला लेने का बीज। उसी दोपहर माँ को स्कूल से बुलाया गया, जहाँ उसे बताया गया कि बेटी बार बार सहपाठियों को परेशान कर रही है। वह बच्चों को झूले के नीचे लिटाकर ऊपर चढ़ जाती और झूले से उनके सिर पर वार कर। किसी को बताने की हिम्मत न थी, क्योंकि वो सबको डराती धमकाती थी। ये सब स्कूल के सीसीटीवी में दिखा। माँ को जब पता चला तो बेटी एकदम शांत बैठी थी। माँ पास बैठकर उससे बात करने लगी, लेकिन उस रात बेटी ने माँ से बदला ले लिया। अगली सुबह माँ की जांघ पर गहरा कट लगा मिला। माँ को अब यकीन हो गया कि बेटी में एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। वह चर्च में जाकर बेटी के लिए प्रार्थना करने लगी, लेकिन लौटते समय उसे बाकी माओं ने घेर लिया। वे सब उसी लड़की की माँ थी जिन्हें उसकी बेटी ने परेशान किया था। माँ ने फिर बेटी को डॉक्टर के पास ले जाया, लेकिन रिपोर्ट निराशाजनक थी। डॉक्टर ने कहा कि बेटी में कोई समस्या नहीं है, बस समय दीजिए। वापसी में बेटी ने कहा, मुझे अस्पताल बिल्कुल नहीं पसंद, फिर कभी मत लाना। माँ बोली, तो तुम फिर दूसरों को तंग नहीं करोगी? बेटी ने कहा, हम तो बस खेल रहे थे। फिर अचानक वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। माँ दिखने में शांत थी, लेकिन अंदर से टूट चुकी। वह गाड़ी चलाते समय लगभग दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तभी उसने एक उपाय सोचा। वह गांव गई और वहां के एक किसान से कई मुर्गियां खरीदी, खाने के लिए नहीं बल्कि बेटी की हत्या की प्यास बुझाने के लिए। उसे लगा शायद इससे बेटी का गुस्सा शांत हो जाए। कुछ समय तक सच में बेटी ने सुधार दिखाया। शिक्षकों ने तारीफ की। माँ को लगा बेटी वाकई ठीक हो रही है। लेकिन एक दिन जब माँ ने देखा कि एक लड़की डर के मारे पीछे छुप रही है तो सच्चाई सामने आई। बेटी ने अब उसी लड़की पर गुस्सा निकाला था। माँ को बहुत झटका लगा, लेकिन जो उसने अगला कदम उठाया वह हैरान करने वाला था। उसने न तो माफी मांगी न ही किसी को बताया, बस लड़की से वादा किया, अब वो तुम्हें और नहीं सताएगी, क्योंकि बेटी आखिर बेटी थी। लेकिन जैसे ही वे नीचे आए, बेटी सामने खड़ी थी। उसने देखा कि माँ अब उस लड़की की तरफदारी कर रही। वह चुपचाप चली गई। माँ दौड़ी, लेकिन बेटी फिर चिल्लाने लगी। लोगों की नजर न जाए इसलिए माँ उसे उठाकर एक स्टोर रूम में बंद कराई, चाबी से दरवाजा बंद कर। लेकिन माँ यह भूल गई थी वहाँ और भी शिक्षक। दूसरे शिक्षक ने दरवाजा खोला और फिर हुआ हाथ। बेटी चुपचाप बाहर निकली और उस लड़की को खींचकर गहरे पानी की ओर ले गई। माँ दौड़ी, लेकिन देर हो चुकी थी। लड़की डूबने लगी। सौभाग्य से उसे बचा लिया गया, लेकिन वह बेहोश हो गई। उसकी माँ ने बहुत भला बुरा कहा, लेकिन माँ कुछ न कह सकी। अब माँ ने बेटी से सवाल किया, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? लेकिन बेटी का चेहरा एकदम भावहीन, जैसे कोई माफिया गेम की चैंपियन हो। अब माँ ने अपने पूर्व पति को फोन किया, जो कि 2 साल पहले उसे छोड़ चुका, लेकिन उसने भी झाड़ फूंक कर दी। इसी बीच बेटी भाग निकली। माँ ने उसे नहीं रोका। शायद कहीं मन में अब उसे छोड़ देने का भी विचार आया था। बेटी घर वापस गई और माँ को फोन आया। बेटी की नानी को भी चोट लग चुकी थी और सब माँ को ही दोष दे रहे थे, लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा था कि माँ पूरे दी